आपकी वृष राशि है तो जून 2026 का महीना आपकी स्टेबिलिटी, आपके स्थायित्व के ऊपर प्रश्न खड़ा करने वाला है। देखिए, स्थायित्व चाहे आपने रुपए पैसे को लेकर के किया हो, पारिवारिक रिश्तों के संबंध में किया हो, चल अचल संपत्ति को लेकर के किया हो, कुछ भी हो, आपके सेकंड हाउस के कारकत्वों के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगेगा। और इसको लगाने वाले लोग कोई और नहीं होंगे, आपके घर परिवार के आसपास के लोग ही होंगे। आपका लग्न मजबूत है, आपका 12th हाउस भी मजबूत है। और देखिए, इस महीने आपका लग्न लॉर्ड शुक्र तीसरे स्थान से गोचर करेंगे, आपके पंचमेश बुध भी तीसरे स्थान में गोचर करेंगे, गुरु भी तीसरे स्थान से गोचर करेंगे। यानी कि आपको आपके व्यापार के अंदर सोशल मीडिया का सहारा मिलेगा। आप अगर लीडर्स हैं तो आपकी बात को सुना जाएगा, लोग आपकी बात को रिकॉग्नाइज भी करेंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल वर्थफुल रहेगी। इतना सब कुछ सपोर्टिव हो, आपका 4th हाउस भी स्ट्रांग है और आपका 6th हाउस भी स्ट्रांग है, यानी कि लड़ने की क्षमताएं भी आपके अंदर है, लड़ भी रहे हैं और लोगों से बहुत ज्यादा आगे भी हैं। तो फिर किस बात का प्रश्न चिन्ह है? प्रश्न चिन्ह इस बात से होता है कि जब चीजें बहुत ज्यादा सपोर्टिव होती है ना, तो ये सफलता की गारंटी नहीं होती है। आप क्या करते हैं? आप बड़े रिलैक्स हो जाते हैं। आपने वो कछुए और खरगोश वाली कहानी सुनी है कि कछुआ फिनिश लाइन पे होता है, पीछे देखता है कि अरे मैं तो कछुए से बहुत आगे हूं। रिजल्ट, कछुआ रेस जीत जाता है। तो जहां आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है, जहां आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक होती है, वहीं पर आप लोगों से रेस में आगे होने के बाद भी हार जाते हैं। इसी को ज्योतिष में प्रारब्ध कहते हैं। आपकी कुंडली के अंदर न केवल 8th हाउस इस समय पे एक्टिव है, बल्कि आपका 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड शनि 11th हाउस से गोचर कर रहा है। क्या मतलब हुआ? योग कारक प्लैनेट शनि 11th हाउस मीन राशि से गोचर कर रहा है और सबसे बड़ी चीज, अब रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहा है। जब शनि का रेवती नक्षत्र में गोचर होता है तो वह साधारण घटना नहीं है, असाधारण होती है, इसलिए कि एग्जॉटिक जो पूरा साइकिल है, जो अश्विनी से शुरू होता है और 27वें नक्षत्र रेवती पे खत्म होता है, आपके सिर से शुरू होता है और आपके पैर यानी कि रेवती पे खत्म होता है। और मीन राशि जो जल तत्व की है, इमोशंस की है, आपको इमोशनली बर्नआउट करने की या स्टेबल करने की है, उनसे गोचर कर रहा है। शनि क्या चाहता है? शनि चाहता है डिसिप्लिन। शनि क्या चाहता है? शनि चाहता है डेस्टिनी। अगर अब तक आपने पुराने कर्म अच्छे किए हैं, आपने पुराने कर्म बहुत ईमानदारी से किए हैं, तो उनका फल मिलना सुनिश्चित है। यह फल आपके कर्मों के आधार पर अच्छा या बुरा हो सकता है। इसी को हम प्रारब्ध कहते हैं। देखिए, यहां पर थोड़ा थोड़ा उन प्रारब्ध फल जो आपके अपने कर्मों के हैं, उनसे क्वेश्चन मार्क क्यों लग रहा है कि आपके रिश्तों की जो कई लेयर है ना, जो सतह हैं, उनके अंदर से एक सतह हटने के बाद में फिर लोग किस तरह से व्यवहार करेंगे, ये आपको पता भी नहीं लगेगा। हाँ, आपको सिर्फ इतना पता लगेगा, अरे मैंने इतना सब कुछ जोड़ा, किसके लिए? मैं इतना सब कुछ भागा, किसके लिए? यानी कि आपकी इनर इंजीनियरिंग एक्टिव होगी, आपका अंतर मन से एनलाइटमेंट होगा, आप खुद का आत्म प्रकाश, आत्म साक्षात्कार करेंगे। कह सकते हैं इस महीने आप कोई अच्छी यात्रा कर सकते हैं। यात्रा आपकी एकाकी होने वाली है, वहां पर आप अपने आप से प्रश्न करेंगे, अपनी इनर इंजीनियरिंग को करेंगे। यानी कि जीतते जीतते जीतने की दौड़ से जो स्ट्रेस पैदा होती है, जिसे हम कहते हैं विनिंग स्ट्रेस या पोस्ट विनिंग स्ट्रेस, वह स्ट्रेस आपको थकाने वाली होगी, इरिटेट करने वाली होगी। उससे मुक्ति के लिए आप अपने आप से प्रश्न करेंगे। वृष राशि वालों के लिए जून का महीना यह आत्म साक्षात्कार देगा। इसीलिए मैंने कहा था कि ये महीना आपको आपके स्थायित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाला है। और ये प्रश्न चिन्ह आपके साथ ही नहीं लगने वाला है, ये समझ लीजिए। ट्रंप भी इससे अछूते नहीं है। वह जल तत्व यानी कि हॉर्मुज के बाहर खड़े होकर के अपने स्थायित्व यानी कि अपने स्टेबिलिटी के लिए, उनकी स्टेबिलिटी को ईरान जैसे कंट्री ने क्वेश्चन मार्क कर दिया है और उनकी खुद की जगहसाई हो रही है। ऐसे क्वेश्चन मार्क छोटे लेवल पे आपके परिवार में आपके साथ भी लग सकते हैं। ग्रहों के नक्षत्र से कोई नहीं बचता है। आप सिर्फ अपनी
स्टडी कंटिन्यूटी मेंटेन रखें और कभी-कभी ये सोचें कि भाई इतना मैं क्यों भाग रहा हूँ? किसके लिए भाग रहा हूँ? ये महीना आपको यही सब सिखाने वाला है।